दोस्तों, हम चंदन कुमार सिंह फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑप्टिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो समय दूरी चाल से ही संबंधित है और समय दूरी चाल का पार्ट 4 आज बताने जा रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। दोस्तों, हम पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन देखेंगे और इस पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप जब भी समय दूरी चाल देख रहे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिए, उसके बाद पार्ट 4 देखिए। ये आप लोगों से हाथ जोड़कर हम गुजारिश करते हैं कि पहले आप पीछे वाला पार्ट देखिए, तब जाकर अगला पार्ट देखिए, तो ही आपको पूर्णतः समझ में आएगा। और जब आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो हम ये वादा करते हैं कि आपसे कभी भी समय दूरी चाल का प्रश्न नहीं छूट सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 का 1 देखते हैं। साइड में क्वेश्चन देखते रहिएगा। पहला प्रश्न, चारों प्रश्न एक जैसा है, ध्यान दीजिएगा। दो साइकिल सवार बराबर दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। पहले क्वेश्चंस को बेसिक करा रहे हैं, उसके बाद हम तो बोलबे किए कि मौखिक कराएंगे। कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप एक संबंध याद रखिएगा कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है और उसके बाद इसमें कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है। दूरी निकालना हो या समय निकालना हो या चाल निकालना हो, उसी संबंध से सारा निकल जाएगा। और समय बराबर क्लियर किए हैं, दूरी बराबर भी क्लियर किए हैं और चाल बराबर भी क्लियर किए हैं। तो चलते हैं, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन साइड में देखते रहिएगा, आपको दिखाई देगा। दो साइकिल सवार जो है बराबर दूरी तय कर रहे हैं। मतलब एक चीज हो गया कि पहला साइकिल सवार जो भी है, मान लीजिए कि ए है, दूसरा साइकिल सवार बी है, दोनों जो है एक ही दूरी तय कर रहा है। दोनों जो है दूरी जो तय कर रहा है, दोनों के लिए दूरी सेम है, दूरी दोनों एक ही तय कर रहा है। तो जब दोनों के लिए दूरी एक ही है तो दूरी मान लीजिए कि दूरी जो भी मानना है मान लो कि हम दूरी डी किलोमीटर तय कर रहा है, दोनों दूरी जो है डी किलोमीटर तय कर रहा है। सपोज बेसिक बना रहे, ध्यान दीजिएगा। ए और बी है, दोनों दूरी जो है एक ही तय कर रहा है और दूरी हम क्या मान लीजिए कि डी किलोमीटर है। तो जब दूरी दोनों के लिए डी किलोमीटर है, इसका चाल है 15 किलोमीटर पर घंटा और इसका चाल है 16 किलोमीटर पर घंटा। अब बताइए कि जब एक का चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है, दूसरे का चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप ये कह सकते हो कि सर दूरी तो दोनों के लिए सेम है लेकिन दोनों के लिए चाल अलग अलग है। दूरी भी मिल गया, चाल भी मिल गया, तो अब दोनों का समय निकल सकता है। समय निकालने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? तो समय निकालने के लिए दूरी और चाल चाहिए। तो दूरी दोनों के लिए डी किलोमीटर है, ए के लिए भी है और बी के लिए भी है, पहला के लिए भी दूसरा के लिए भी है। दोनों का चाल भी हमारे पास है। तो चाल किलोमीटर पर घंटा, दूरी किलोमीटर में है, तो समय किसमें निकल कर आएगा? घंटा में। समय निकल कर आएगा घंटा में। तो आप ये बताओ कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों के लिए दूरी सेम है, चाल दोनों के लिए अलग अलग है। इसका चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है, इसका चाल 16 किलोमीटर पर घंटा है। तो कौन समय ज्यादा लेगा, कौन समय कम लेगा? तो बोलोगे ना कि सर ए समय ज्यादा लेगा, ये जो समय लेगा ज्यादा लेगा और बी समय क्या लेगा, कम लेगा। अब ये कैसे सर? तो दोनों के लिए दूरी तो सेम है लेकिन इसका चाल है 15, इसका चाल है 16। ये 1 घंटा में 15 किलोमीटर दूरी तय करेगा और 1 घंटा में 16 किलोमीटर दूरी तय कर देगा। तो कंडीशन ये है ना कि ये इसका चाल ज्यादा है तो समय इसकी अपेक्षा क्या लेगा, कम लेगा। तो क्वेश्चन से यही कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस दूरी को तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से, मतलब ए को बी से 16 मिनट अधिक लगता है। 16 मिनट क्या लगता है, अधिक लगता है। किसको? ए को। किकरा से? बी से। तो इसको जब 16 मिनट अधिक लगता है बी की अपेक्षा, तो बताइए कि कितना दूरी है, कितना किलोमीटर दूरी है दोनों के लिए। तो ध्यान देना है कि समय, अगर ए का हम समय निकालेंगे, t1 लिख दिए और बी का समय हम लिख दिए t2, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो इसके लिए दूरी क्या है, d, और इसका चाल क्या है 15। समय निकल गया और घंटा भी निकला है, ध्यान रखिएगा। और t2 का अगर समय निकालेंगे तो दूरी है d और चाल है 16।
घंटा। कौन समय ज्यादा है कौन समय कम लेगा? तो ये समय ज्यादा लेगा और ये समय क्या लेगा? कम लेगा। मतलब ये समय ज्यादा है किसके अपेक्षा? इसके अपेक्षा। तो ज्यादा और कम का फैसला, अधिक कम का फैसला क्या करता है? अंतर। तो यहाँ पर लिखेंगे d/15 माइनस d/16 बराबर अंतर दिया है 16 मिनट का। कितना मिनट का? दोनों के समय में अंतर 16 मिनट का है, लेकिन इसमें समय जो है घंटा में है, तो 16 को हम घंटा में कन्वर्ट कर देंगे 16/60। अब मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर दें, दोनों में अंतर है 16 मिनट का, 16/60 कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो अब यहाँ से हम हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या करेंगे बाबू? तो हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम डायरेक्ट गुना कर देना है 15 गुना 16 और यहाँ पर हो जाएगा 16d माइनस 15d बराबर 16/60। यहाँ पर हो जाएगा 15 चौका 60, 15 चौका 60 और यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 16 और ये क्रॉस गुना करेंगे तो 16 चौका 64, 16d में से 15d घटेगा d और 16 चौका 64, d बराबर कितना किलोमीटर? 64 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हुआ। मतलब ये दूरी कितना है? तो 64 किलोमीटर है। दूरी कौन कितना तय करेगा? तो 64 किलोमीटर ये दोनों के लिए दूरी रखा गया है। तो ये मेरा पहला प्रश्न का क्या हुआ? आंसर हुआ। बिल्कुल समझ में आया होगा। चलते हैं इसका थोड़ा सा रेशियो मेथड से बनाएंगे, कैसे बनता है। तो पहले प्रश्न को हम अगर रेशियो के मदद से बनाएंगे तो मान लीजिए कि पहला ए है दूसरा बी है, पहला व्यक्ति ए है दूसरा व्यक्ति बी है, इसका चाल है 15 किलोमीटर पर घंटा और इसका चाल है 16 किलोमीटर पर घंटा। रेशियो हो जाएगा 15/16, कटेगा नहीं। आप ये बताइए कि इसमें कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट बोलोगे ना कि सर डी है, डिस्टेंस। क्यों डिस्टेंस कांस्टेंट है? क्योंकि दोनों के लिए दूरी एक ही है। दोनों के लिए दूरी जब एक ही है तो दूरी जो है कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। और d बराबर जब होता है s गुना t और डिस्टेंस जब नियत हो गया, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है जब समझ में आ जाएगा। टाइम बराबर हो जाएगा 1/s एंड टाइम बराबर हो जाएगा 16/15। ये अब आपका समय जब दोनों का मिल ही गया तो समय में अंतर दिया है 16 मिनट का और समय में जब 16 मिनट का अंतर दिया है तो इसमें अंतर है 1 का समय में और 1 बराबर लिखेंगे 16 और 16 बाई लिख देंगे 60। अब बोलो कि सर ये मिनट में अंतर हमको नहीं चाहिए, हमको अंतर चाहिए घंटा में। क्यों घंटा में चाहिए? क्योंकि दूरी हमको निकालना है किलोमीटर में और जब दूरी किलोमीटर में निकालना होता है तो समय होना चाहिए घंटा में और चाल होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। इसीलिए हम 60 से भाग दे दिए। 4 चौका 16, 15 चौका 60, यानी कि 1 का वैल्यू आ गया 4/15। अब रह गया बात कि समय आप किससे निकालोगे? तो समय अगर 1 का मान 4/15 है तो b वाला का समय है 4/15, 15 गुना 4/15 गुना कर देंगे ना। 1 कलम का दाम इतना रुपया तो 15 कलम का दाम इतना रुपया, 15 खत्म, 4 घंटा। b को घंटा लेगा 4 घंटा और जब b 4 घंटा लेगा इसका चाल कितना है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी निकालने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? तो दूरी निकालने के लिए चाल चाहिए और समय चाहिए। तो समय भी हम मालूम कर लिए और चाल भी मालूम कर लिए। तो आप बोलोगे सर इसका समय क्यों नहीं मालूम किया और इसके चाल से गुना करेंगे? तो यहाँ पर ध्यान रखना है बाबू कि समय और चाल आप इससे निकालो या इससे निकालो, यहाँ पर एक चीज कांस्टेंट है, इसका नाम है दूरी। जितना दूरी b तय करेगा उतना ही दूरी a तय करेगा। तो क्यों हम दोनों से निकालें? हम किससे निकालेंगे? कोई एक ही से निकालेंगे। तो जब इसका समय निकालेंगे तो इसके चाल से गुना करेंगे ना। तो d बराबर क्या होता है? तो d बराबर होता है s गुना t और s हमारा कितना है? 16 और समय कितना निकाले हैं? 4 घंटा। 16 चौका 64 किलोमीटर। अगर इससे भी निकालोगे तो आंसर आपका क्या आएगा? वही आएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है डिस्टेंस बराबर 2 किलोमीटर, 64 किलोमीटर। समझ में आया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए और बी है, ए है और बी है, दोनों एक ही दूरी को तय कर रहा है। तो दोनों जब एक ही दूरी को तय कर रहे हैं तो डी आपका नियत हो गया, डी आपका कांस्टेंट हो गया। तो डी जब कांस्टेंट हो गया तो हम जानते हैं कि डी बराबर s गुना t है और जब ये चीज कांस्टेंट हो गया तो टाइम बराबर होता है 1/s। बार बार लिख रहे हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है जब समझ में आ जाएगा। तो चाल दिया है a का 9 किलोमीटर पर घंटा और b का चाल दिया है 10 किलोमीटर पर घंटा। अब बताइए कि s का रेशियो देंगे तो 9/10 ही होगा।
डी कांस्टेंट है तो टाइम बराबर हो जाएगा 1/s, टाइम बराबर 1/s मतलब 10:9। जब समय का अनुपात मिल गया और दे रहा है क्या कि यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिया गया समय से 36 मिनट अधिक है, अधिक कम का फैसला क्या करता है अंतर, और समय में अंतर कितना का है बाबू, तो समय में अंतर है 1 का, और 1 बराबर 36/60 लिख देंगे। क्यों 36/60 किया है, समझ में आया है क्या? तो 36/60 इसलिए किए हैं कि हमको अंतर चाहिए घंटा में, क्योंकि दूरी हमको निकालना है किलोमीटर में। तो यहाँ पर देखिए तो 12 से घटाएंगे बढ़ती है 36 और 12 5 60, यानी कि एक का वैल्यू आ गया 3/5 घंटा। और जब एक का वैल्यू 3/5 घंटा आ गया तो आप इससे समय निकालोगे, इससे समय निकालो। तो जब इससे समय निकालोगे तो 10 का वैल्यू निकालना होगा, तो 10 गुना 3/5, 5 गुनी 10, 3 गुनी 6 घंटा। तो 6 घंटा कौन समय लेगा, तो 6 घंटा समय ले रहा है, जबकि इसका चाल क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, तो 9 गुना 6, 9 छका 54 किलोमीटर दूरी है। आंसर कितना हो गया 54 किलोमीटर। समझ में आया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, साइड में क्वेश्चन देखते रहिएगा। रमन अपने घर से पास के शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट आया। तो बताइए घर से शहर जा रहा है सिटी, तो इधर से गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और लौटा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आप लोग हमको ये बताइए कि जब घर से सिटी जा रहा है, शहर जा रहा है, जाने वाला चाल है 50 किलोमीटर पर घंटा और लौटने वाला चाल है 45 किलोमीटर पर घंटा, तो ये तो क्लियर है ना कि जब आएगा तो जाने वाला समय से आने वाला समय क्या होगा, अधिक होगा, या तो उससे 1 घंटा अधिक हो या 2 घंटा अधिक हो या अधिक हो। तो समय में तो अंतर आने वाला नहीं है, लेकिन एक चीज कॉमन है। कोई बताएगा क्या कॉमन है, तो दूरी। दूरी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। इस चीज को आज आप लोग को अवश्य कांस्टेंट का महत्व समझ में आया कि कांस्टेंट कितना अच्छा चीज है। कांस्टेंट से कैसे प्रश्न बनता है, नियत से कैसे प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जाने वाला चाल है 50 किलोमीटर पर घंटा और आने वाला चाल है 45 किलोमीटर पर घंटा। ध्यान दीजिएगा, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से घटाएंगे, 5 दहा 50, 5 नवा 45। ठीक है, डी कांस्टेंट है बाबू, डी बराबर s गुना t है और डी मेरा नियत है। क्लियर हो? टाइम बराबर 1/s, मौखिक बनाओगे, टाइम बराबर 1/s 9:10। समय में अंतर दिया है 1 घंटा का। कितना घंटा का, 1 घंटा का। इसमें समय में अंतर कितना का है, 1 का, और 1 बराबर दिया है 1। तो 1 बराबर 1 घंटा में अब इसको 60 से भाग मत देने लगेगा, तो 10 का वैल्यू हो जाएगा 10। 1 कलम का दाम 1 रुपया, तो 10 कलम का दाम 10 रुपया, 9 कलम का दाम 9 रुपया। यानी कि जाने में उसको 9 घंटा लगेगा और आने में उसको 10 घंटा लग रहा है, लेकिन दूरी तो दोनों तरफ से बराबर है ना है। तो बस ये पूछ रहा है कि रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है। ये नहीं पूछ रहा है कि टोटल वो कितना दूरी तय किया, नहीं, रमन के घर से शहर की दूरी। तो रमन के घर से शहर की दूरी निकालना है तो आप इधर से भी जान सकते हो और इधर से भी जान सकते हो। तो जो इच्छा है कोई एक ही तरफ से ना बताएंगे हम, तो कोई एक ही तरफ से बताएंगे तो d बराबर क्या होता है s गुना t। तो अगर इधर से बताएंगे तो 50 और 9 में गुना करेंगे, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल है 50 और समय कितना है 9, 9 5 45, कितना किलोमीटर, 450 किलोमीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि उसका औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। मान लीजिए कि पटना से दिल्ली जाना है रेलगाड़ी को। अगर ये पटना से दिल्ली रेलगाड़ी जा रही है, अगर यही कह रहा है क्या कि अगर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगी, एकदम समय पर पहुंच जाएगी, एकदम समय पर, कोनो विलंब ना होगा। यानी कि अगर ये अपना एक औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखे तो एकदम जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय पर पहुंच जाएगी। लेकिन कह रहा है क्या कि अगर इसी दूरी को 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर ये जा रही है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर ये जाएगी तो कह रहे 15 मिनट की देरी हो जा रही है। 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगी तो कह रहे 15 मिनट विलंब।
15 मिनट लेट पहुंचेगी, तो बताइए ना कि यह दूरी कितनी है, यह दूरी कितनी है, दूरी कितनी है बाबू, समझ में आया? हम क्या बोले हैं, आप लोग को ये चीज बोले हैं ना कि एक चीज इसमें पता करो कि कांस्टेंट क्या है। तो हम देख रहे हैं कि 40 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से जाए, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए, दूरी तो एक ही चीज है ना, गंतव्य स्थान एकदम दूरी सेम है कि पटना से दिल्ली ही जाना है। तो क्लियर है कि डिस्टेंस यहाँ पर अचर है और डिस्टेंस अचर है, चाल अलग अलग है, समय में अंतर बन गया है 15 मिनट का। तो यहाँ पर दूरी निकालना है, तो दूरी निकालेंगे हम। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चंस करते हैं। 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाना है, लेकिन जा रहे 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब यहाँ पर कटाएंगे, अगर इस रेशियो में अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से 8 5 40, 5 7 35, d बराबर s गुना t, ये बार बार बोल रहे हैं, होता है d कांस्टेंट है, d अचर है, टाइम बराबर 1/s, टाइम बराबर 1/s, तो टाइम बराबर हो जाएगा 7:8। दोनों में अंतर समय में एक का है और एक बराबर 15, 15/60, 15 चौका 60, यानी 1 बराबर 1/4 घंटा। तो 1 का वैल्यू 1/4 घंटा, तो 8 का वैल्यू हो जाएगा 8 गुना 1/4, 4 दूनी 8, मतलब 2 घंटा। 2 घंटा किस चाल से जाने में लगेगा, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगी तो उसको जाने में 2 घंटा लगेगा। तो दूरी बताना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय, तो 35 गुना 2, 35 दूनी 70 किलोमीटर। ये टाइप भी आप लोगों को क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आप लोगों को पसंद अवश्य आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें, साथ ही अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो। धन्यवाद।